न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और आइए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के दंगल से। ममता पर कथित हमले को लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। मुलाकात के बाद तृणमूल नेताओं ने कहा ममता को चोट लगना किसी घटना का लिंक है। ममता पर जब हमला हुआ तब पुलिस के आला अधिकारी नदारद थे। हमने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और चुनाव आयोग से हमें भरोसा मिला है कि वो पूरे मामले को बारीकी से देख रहे हैं। एक तरफ टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की है ममता बनर्जी पर हुए हमले की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि उनके जरिए भी चुनाव आयोग से कहा जाएगा कि इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि उन पर जानबूझकर ये हमला हुआ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिए मौन प्रदर्शन किया गया, उधर दिल्ली में भी अब टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे। इधर पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और टीएमसी नेता शांति मार्च को लीड कर रहे हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची। आज ये रैली ममता बनर्जी को जो उस दिन नंदीग्राम में आक्रमण किया था उसका प्रोटेस्ट के लिए आज ये जुलूस बनाया है और इट इज अ प्रोटेस्ट जुलूस। सर, लगातार बीजेपी क्वेश्चन उठा रही है ममता बनर्जी के ऊपर कि ये आक्रमण नहीं है, ये एक्सीडेंट है। नहीं, ये हम लोग जैसा देखा है और हमारा आदमी था उधर और देखा है और सारे चीज को देखने से यही सबको मन में आ गया कि आक्रमण है। सर, टीएमसी के तरफ से प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आगे जाके? सर नहीं, जो कानून का जो करना है वही करेगा, दूसरा कुछ तो प्रोटेस्ट रैली और पब्लिक ओपिनियन का बिल्डअप करेगा। धन्यवाद। तो ये थे सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी नेता, जिन्होंने हमसे बात की और कहा कि टीएमसी ये मानती है कि ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया गया है और आगे भी विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि ये पूरा मौन प्रदर्शन है, आप देख सकते हैं कोई भी नारेबाजी नहीं की जा रही है और लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन में जुड़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, कोलकाता। নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে, সেই হলো দিদির আক্রমণ হলো। তাতে আমরা দেখছি এগুলোর মধ্যে একটা লিঙ্ক আছে। লিঙ্ক মানে একদিকে বিজেপির নেতারা বলছেন পশ্চিমবাংলা থেকে ডিজি এবং এডিজিকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদী বলছেন, আবার মমতা ব্যানার্জির আঘাত লাগছে। আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम से पर्चा दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट ममता के नामांकन के बाद काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। पर्चा दाखिल करने के पहले शुभेंदु अधिकारी ने यहां एक बड़ी रैली की। उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता के राइट हैंड हुआ करते थे, अब पाला बदलकर बीजेपी कैंप में हैं और ममता को नंदीग्राम से चुनौती दे रहे हैं। ये आज की 2 खास तस्वीरें, पर्चा भरा और उससे पहले रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने किया है। और इस बीच नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने 2 मंदिरों में माथा टेका और जीत के लिए आशीर्वाद दिया। आपको बताएं कि बंगाल चुनाव में नेता अपनी और अपनी पार्टी की जीत के लिए मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, हर जगह चक्कर काट रहे हैं। ममता बनर्जी से लेकर अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज शामिल हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम में किस तरह से मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की शुभेंदु अधिकारी ने। सिंह वाहिनी मंदिर और जानकीनाथ मंदिर, दोनों ही जगहों पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पहुंचे और जाहिर है कि संदेश देने की कोशिश किस तरीके से अपनी हिंदुत्व की नीति पर आगे बढ़ रही है बीजेपी। একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই সম্মান নেই।
মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট, এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी विश्वसनीयता खो गई है। अगर टीएमसी में किसी का सम्मान है तो वो तो बुआ भतीजे का ही है। उधर स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। লোকেদেরকে মেরে ওদেরকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়, মাথায় ঝুলিয়ে দেয়, ওই মেয়েকে ভোট দিতে হবে? কোন মেয়েকে ভোট দিব যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না? সরস্বতী পুজো হতে দেয় না, আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। पिछले 10 साल में कर नहीं पाई, इसलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनकी नामांकन आज होगी, भाई शुभेंदु जी, हमारी यहाँ की बहन विधायिका को आप कमल में पद्म फूले बहुत वोट दे के जिताएंगे, ये पूरा मेरा विश्वास है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बैनर्जी के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसता चला जा रहा है। उनकी साली मेनका गंभीर को सीबीआई का नोटिस, कोल स्कैम में सीबीआई ने नोटिस भेजा है। अभिषेक बैनर्जी की साली हैं मेनका गंभीर। मेनका गंभीर ही नहीं बल्कि उनकी साइड, उनकी फैमिली की भी मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि मेनका के पति अंकुश अरोड़ा को भी सीबीआई ने नोटिस दिया है। साथ ही मेनका के ससुर जो कि पंकज अरोड़ा हैं, उन्हें भी सीबीआई ने नोटिस दिया है। पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है और कहा यह गया है 15 मार्च को पूछताछ में शामिल होना होगा। सीबीआई उसी पूछताछ के आधार पर आगे एक्शन लेगी या फिर कार्रवाई करेगी। तो यह अवैध कोयला खनन से जुड़ा हुआ मामला है। कोल स्कैम में सीबीआई की जांच लगातार चल रही है। नोटिस अब भेजा गया है अभिषेक बैनर्जी के परिवार को। अभिषेक बैनर्जी की साली मेनका गंभीर, उनके पति अंकुश अरोड़ा को नोटिस भेजा गया है। यानी कि जो पूरा परिवार है अभिषेक बैनर्जी का, वो सीबीआई की जांच की जरूरत है। कहते हुए बहुत अफसोस है कि गोरखा आंदोलन को कुचलने के लिए पहले सीपीएम ने ऑफिशियल रूप से 1000-1200 लोगों की हत्या की थी, और अभी पिछले दिनों टीएमसी ने भी लगभग 12-13 लोगों की हत्याएं की है। पर हम ये वादा करते हैं कि ये अवसर अब कभी भी नहीं आएगा, और हम गोरखा समाज का मान सम्मान और उनका राजनीतिक हल निकालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। बारे में मुझे जानकारी नहीं सीबीआई ने क्यों भेजा, पर मेरे पास 6 महीने पहले अभिषेक के ससुराल वालों के खातों के नंबर आए थे, वो मैंने सीबीआई को दिए थे कि आप इसकी जांच करा लीजिए, गलत है कि सही है। उनके बैंक के खातों से वो मैंने जरूर सीबीआई को दिए थे। अब सीबीआई ने उसी आधार पर दिया है क्या, ये मुझे नहीं मालूम। कोल स्कैम के पैसे उनकी साली के खाते में गए थे, उसके कहीं से उनकी ही पार्टी के किसी नेता ने मुझे कागज दिया था, वो मैंने सीबीआई को जमा किया था। इससे ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, और सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल में हैं। और आप सियासत में उबाल तब आ जाता है जब मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ साथ टीएमसी को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए। ये जो 8 तस्वीरें हैं, इनको देखकर आप समझ पाएंगे पश्चिम बंगाल की सियासत में फिलहाल क्या चल रहा है। नंदीग्राम जो सबसे ज्यादा हॉट सीट पश्चिम बंगाल में मानी जा रही है, व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करने की बात ममता बनर्जी कर चुकी है। नंदीग्राम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में संग्राम जैसी स्थिति बीजेपी और टीएमसी के बीच में नजर आ रही है। आज खास दिन शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा है। बिल्कुल, और घमासान यहां से तेज हो गया है क्योंकि सबसे हॉट सीट लग रही है नंदीग्राम की सीट, और मंदिर मजार के चक्कर काट रहे हैं राजनेता। उसका भी हम पूरा लेखा जोखा आपको दे रहे हैं। जो हमला हुआ है ममता बनर्जी पर, तथाकथित हमला भी आप इसे कह सकते हैं, उसको लेकर लगातार सियासत तेज है। और पश्चिम बंगाल में खेला होबे, लेकिन
इस खेल में जीतेगा कौन, कौन हारेगा, ये अभी जानना बाकी है। और एक तरफ नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु अधिकारी से अखाड़े में उतरने से चुनावी सियासत तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर कृषि आंदोलन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले किसान नेता भी अब कोलकाता पहुंचे हैं। वो नंदीग्राम, सिंगूर और आसनसोल में महापंचायत करने की बात कर रहे हैं, जो कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। से किसान आंदोलन लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर में चल रहा है और आज किसान संगठनों ने पश्चिम बंगाल में ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में महापंचायत पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इस समय मैं कोलकाता के प्रेस क्लब में मौजूद हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे ये महापंचायत शुरू हो गया है। तमाम किसान नेता यहां पे मौजूद थे। बलवीर सिंह रजेवाल, योगेंद्र यादव, हनन मोल्ला और बाकी किसान नेता सब मौजूद थे और कल भी किसान लीडर्स जो हैं वो पश्चिम बंगाल में आएंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको बता दें कि कल से नंदीग्राम, सिंगूर, भवानीपुर और आसनसोल में महापंचायत किया जाएगा, जहां पे अलग अलग किसान नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। आपको ये तस्वीरें यहाँ पे दिखा दूं, देख सकते हैं कि मौजूदा हालत यहाँ पे किसान आंदोलन और महापंचायत शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल में और लगातार यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रैली किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेघा पेटकर भी जुड़ चुकी है। हम हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि पहले चरण में नंदीग्राम ये सब पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी वहां से लड़ेंगे। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोकस था कि पश्चिम बंगाल में महापंचायत इसलिए करेंगे कि भाजपा सरकार को वोट ना मिले, ये मेजर प्रायोरिटी रहेगा, कैंपेन का फोकस रहेगा। हालांकि ये नहीं साफ हुआ है कि किस कारण ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज चुना गया है जहां पे रैलियां की जाएगी। और बंगाल पहुंचे किसान नेता हन्नान मुल्ला से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची ने। हन्नान मुल्ला जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, बंगाल में किसान मोर्चा के नेता मौजूद है, बंगाल में आगे की स्ट्रैटेजी क्या तय की जा रही है? सर, कोई अलग स्टेट का स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ऑल इंडिया स्ट्रैटेजी है और ये 7 महीना ये संगठन पूरा आंदोलन चला रहा है। 500 संगठन इसके अंदर है, सब दल का, सब मत का लोग इसमें है, कोई सहमति इसमें नहीं है, सिर्फ 2 मुद्दे पे सहमति है। सहमति के आधार पर 3 कानून वापस लो, एमएसपी कानून बनो, ये बात में हम 500 संगठन एकता है। इसके बाहर किसका क्या ओपिनियन है ये हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये आंदोलन हम कर रहे हैं। हमारा दिल्ली में बैठे हैं लोग, 280 लोग मर गया, मगर सरकार हिल नहीं रहा है, सरकार अमानविक है, सरकार जनता का सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अमानविक सरकार के खिलाफ हमारा जो लड़ाई है पूरा देश में चल रहा है। हम पूरा देश में आंदोलन को एक्सप्लेन करना चाहिए। लोग समझ रहे हैं 3 कानून खराब है, क्यों खराब है बहुत लोग को मालूम नहीं है। तो हम ये महापंचायत करके ये वार्ता ले जा रहा हूँ। महापंचायत कहाँ हो रहा है? ये तो हो रहा है ऑलरेडी, 12-13 राज्यों में हो गया। बंगाल में कहाँ हो? यही तो यहाँ आज हो रहा है और फिर बंगाल में और 3-4 जगह में है। नेक्स्ट फेज और भी हो सकता। ये लोकल लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम दिल्ली से नहीं कर रहे हैं। जहां तो पश्चिम बंगाल की सियासत में अब किसान नेताओं की एंट्री हो गई है।